ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तमायां वायव्य संहितायां अथ षट्त्रिंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण ने कहा, हे भगवान, मैं लिंग तथा बेर की उत्तम उस प्रतिष्ठा विधि को सुनना चाहता हूँ जिसे शिव जी ने कहा था। उपमन्यु ने कहा, शुक्ल पक्ष में अपने अनुकूल दिन मिलने पर शिव शास्त्रोयुक्त विधि से प्रमाण के अनुसार शिवलिंग बनाई। भूमि परीक्षा कर शुभ स्थान को चुनकर लक्षण तथा उद्धार के साथ 10 उपचार करें। उन 10 उपचारों के पहले गणेश जी की पूजा करके स्थान शुद्धि आदि करके शिवलिंग की स्नान गृह में ले जाएं। सोने की सींक से कुमकुम आदि के घोल से शिल्प शास्त्र के अनुसार उस पर उचित आलेखन लिखाएं। 8 मिट्टियों से युक्त जल से या पंच मृत्तिकाओं से के जल से या पंच गव्य से पिंडिका के साथ लिंग को स्नान कराएं। वेदी के साथ पूज कर दिव्य जलाशय में ले जाकर पिंडिका के साथ उसका अधिवासन करें। अधिवासालय जब शुद्ध तथा सज धज जाए तब उसे बंधनवार चंदोवा और कुश मालाओं से शोभित करें। 8 दिग्गजों तथा उनके 8 कुंभों से युक्त करके और अष्ट मंगल द्रव्यों से दिक्पालों का पूजन करके धातु या काष्ठ का एक पद्मासन बनाए। उसे एक बड़ी चौकी के बीच में रखे। समुद्र, विभद्र, सुनंद, विनंद इन 4 द्वारपालों को क्रम से पूजकर वेदी के साथ लिंग को भी स्नान कराकर अंग प्रोक्षण कर उन्हें चारों ओर से वस्त्र से लपेट कर पूजे। जल को पहुंचकर पीठ के ऊपर उन्हें पूर्व की ओर सिर करके सुला दें तथा इनके पीछे पिंडिका को रखें। वहां सभी मंगल द्रव्यों सहित लिंग को 5 दिन या 1 रात्रि तक रखें। लिंग की पूजा कर फिर विसर्जन कर पहले की भांति पूजा कर उत्सव के साथ शयनागार में ले आए। शयन स्थान को मंडल के बीच में बनाए। वहां ले जाकर भी शुद्ध जल से लिंग को स्नान कराकर क्रमश उसका पूजन करें। ईशान कोण में शुद्ध भूमि को गोबर से लीप कर उस पर कमल लिखे। शिव कुंभ को शुद्ध कर उसमें शिव का आवाहन कर उसे पूजा करें। वेदी के बीच में विधि पूर्वक सफेद कमल लिखकर उसके पश्चिम में चंडिका के लिए कमल लिखें। रेशमी या नवीन वस्त्रों से, फूलों से या कुशों के से शयन तैयार कर उसमें स्वर्ण पुष्प डालें। मंगल वाद्यों के साथ वहां लिंग को लगाकर 2 लाल वस्त्रों से चारों ओर से पिंडी को लपेटकर पहले की भांति शयन कराएं। उनके आगे कमल पुष्प लिखकर उनकी पंखुड़ियों में क्रम से विद्वेश्वर के कलशों को रखकर बीच में शिव कुंभ के चारों ओर 3 कमलों का श्रेष्ठ ब्राह्मण हवन करें। उन 8 मूर्तियों को पूर्व आदि दिशाओं में रखकर 4 या 8 जप तथा पाठ करने वाले ब्राह्मणों को दिशाओं में स्थान दे। वह ब्राह्मण आदि 4 हवन करे। उन सबके पहले गुरु ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में सब द्रव्यों से यथाक्रम प्रधान होम करे। आचार्य से आधा या चौथाई दूसरे ब्राह्मण हवन करे। प्रधान होम आचार्य या गुरु में से कोई एक ही करे। पहले घी की 108 आहुति दें, फिर पूर्णाहुति कर शिवलिंग के सिर पर मूल मंत्र से हाथ रखें। फिर 7 द्रव्यों से 100, 50, 25 आहुतियां दें। हवन करके बार बार लिंग तथा वेदी का स्पर्श करें। फिर पूर्णाहुति होम करके क्रमश दक्षिणा दे। आचार्य से आदि दक्षिणा हवन कर्ताओं को दे तथा और चौथाई शिल्पी को उसका आधा, औरों को सदस्यों को शक्ति के अनुसार दें। फिर गड्ढे में स्वर्ण ऋषभ को बैठाकर मिट्टी युक्त जल पंचगव्य और फिर शुद्ध जल से शुद्ध कर चंदन से लिपे हुए उस गड्ढे में ब्रह्मशिला को रखें। शक्ति के 9 नामों से यास करके हरिताल आदि धातु, बीज, गंध, औषधि शिव शास्त्र के विधान के अनुसार ब्रह्मशिला के ऊपर उक्त द्रव्यों को डालें। प्रत्येक लिंग की स्थापना कर बरगद आदि वृक्ष का दूध चढ़ाएं। फिर उस लिंग को ब्रह्मशिला पर कुछ जल छिड़क कर मूल मंत्र पढ़कर रखें। फिर पिंडिका को जोड़कर शाक्त मलमूत्र का स्मरण करते हुए बांधने के द्रव्यों से बांधकर उस स्थान को शुद्ध कर अर्घ तथा फूल चढ़ाकर पर्दा लगा दे। लिंग के सामने जल का छिड़काव कर उसे शयन गृह से लाकर वहां क्रम से कलशों को रखे। फिर महापूजा करके 10 कलशों को स्थापित कर शिव मंत्र का स्मरण कर जलपूर्ण शिवकुंभ को अंगुष्ठ तथा अनामिका के सहारे से उठाकर मंत्र का उच्चारण करें और लिंग के मध्य ईशान भाग में मंत्रज्ञ ब्राह्मण उसे स्थापित करें। उसमें विद्या, शक्ति और विदेश का क्रम से न्यास करें। लिंग के मूल में शिव जल से लिंग को सींचे। वर्धनी में पीड़िका लिंग तथा आसन को विदेश के कलशों से अभिषिक्त कर फिर आघार आदि की कल्पना करें। पंचकाल न्यास करके दीप्त लिंग का स्मरण करते हुए उत्तर की ओर मुख कर हाथ जोड़कर शिव शिवा का आवाहन करें। वृषभ राज पर या विमान पर विराजमान
आभूषणों से विभूषित शिव शिवा को आकाश मार्ग से आता हुआ स्मरण करें। सभी आभूषणों की शोभा से युक्त सभी मंगल घोष सहित ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य इंद्र आदि देवता तथा दानव जिनके शरीरावयव अनंत से गीले हो गए और माथे में अंजलि बांधे स्तुति नृत्य नमस्कार करने वालों से चारों ओर से घेर कर फिर पंचोपचार पूजन कर पूजा को समाप्त करें। पंचोपचार से बढ़कर कोई विधि नहीं है। लिंग की भांति ही मूर्ति की प्रतिष्ठा करें। लक्षण के द्वार से के समय आंखों को खोल लें। स्नान तथा शयन कराते समय प्रतिमा को अधोमुख करें। मंत्रों से कुंभ जल में सुलाई हुई उस मूर्ति का हृदय में ध्यान करो। स्थान रहित से स्थान युक्त मूर्ति को श्रेष्ठ कहा गया है। समर्थ होने पर मंदिर बनवा कर उसकी प्रतिष्ठा करें। यदि असमर्थ हो तो लिंग अथवा बेर की प्रतिष्ठा करें। शक्ति के अनुसार बाद में शिवालय बनवाएं। ग्रह पूजन तथा प्रतिष्ठा विधि को मैं फिर कहूंगा। लक्षण युक्त छोटी मूर्ति अथवा लिंग बनवाकर उत्तरायण शुक्ल पक्ष तथा शुभ दिन में शुभ स्थान पर वेदी बनाकर वहां पहले की भांति कमल लिखें। उस पर पत्र पुष्प आदि बिखेर कर उसके ऊपर कलश रखकर उसके चारों ओर चारों दिशाओं में 4 कलश रखें। 5 बीज मंत्रों में से पंच ब्राह्मणों की स्थापना कर पूजा कर मुद्रा प्रदर्शन कर रक्षा कर शोधन कर लिंग बेर को मिट्टी जल आदि से पूर्ववत स्नान कराएं। फिर उत्तर में उत्तम आसन पर स्थापित कर पुष्प चढ़ाएं। प्रोक्षणी जल से प्रोक्षण करें। फिर फूलों से पूजन कर जय शब्दोच्चारण के साथ ईशान से लेकर विधवेश्वर तक के कुंभों में से मूल मंत्र पढ़कर स्नान कराएं। फिर पंच कलान्यास करके पहले की भांति त्रिलोचन शिव तथा शिव की आराधना करें। अथवा एक कुंभ को शिव मूर्ति तथा मंत्र युक्त कमल के बीच में रखकर शेष पूर्ववत करें। जो अत्यंत दोष युक्त लिंग हो पहले उसे शुद्ध करें फिर उसकी स्थापना करें। दोष युक्त का प्रोक्षण कर थोड़ा सा दोष युक्त हो तो उसका पूजन करें। बाण संज्ञक जितने लिंग हैं उनकी स्थापना हुई हो या ना हुई हो उनका संस्कार पहले ही शिव जी कर चुके हैं। जो बाण जैसे दिखलाई देते हैं उसकी स्थापना वैसे ही कर लेनी चाहिए। जो लिंग स्वयं प्रकट हुआ हो दिव्य हो तथा ऋषि द्वारा स्थापित हो यदि वह लिंग पीठ रहित हो तो उसे पीठ में बैठाकर संप्रोक्षण आदि करके उसकी पूजा करें। उनकी प्रतिष्ठा नहीं की जाती। जले हुए शत विरशान अंग वाले लिंग को जलाशय में डाल दें। जोड़ने योग्य को जोड़कर उसकी प्रतिष्ठा करें। बेर से अथवा विकल लिंग से पूजा करके उसका विसर्जन संध्यान या त्याग जैसा ठीक हो करे। एक दिन यदि पूजा छूट जाए तो दूसरे दिन दूना पूजन करें। 2 रात पूजा के छूटने पर महापूजा तथा संप्रोक्षण करें। 1 मास से अधिक दिन पूजा छूट गई हो तो कुछ विद्वान पुनः प्रतिष्ठा तथा कुछ प्रोक्षण का विधान करते हैं। लिंग आदि के प्रोक्षण में महादेव का पहले की भांति विसर्जन करें अथवा 5 बार या 8 बार मिट्टी तथा जल से स्नान कराकर गाय के दूध से स्नान कराकर कुशोदक से शुद्ध कर प्रोक्षणी जल से प्रोक्षण करके 108 बार मूल मंत्र पढ़ें। पुष्प तथा कुश सहित लिंग के सिर पर हाथ रखकर 5 बार और 108 बार मूल मंत्र को जपे। फिर मूल मंत्र से सिर से लेकर आसन पर्यंत स्पर्श करें। देवता का आवाहन कर पहले की भांति शिव जी की महापूजा करें। स्थापित लिंग के ना मिलने पर शिव स्थान में जल में अग्नि में सूर्य आकाश में भगवान शिव का पूजन करें। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में प्रतिष्ठा विधि वर्णन नामक 36वां अध्याय समाप्त। अथ सप्तत्रिंशो अध्याय। श्री कृष्ण ने कहा ज्ञान क्रिया तथा पूजा में संग्रह ग्रंथों के से सार लेकर जो आपने कहा वह सम्मत है। मैंने उसे सुना। अब मैं परम दुर्लभ योग को साधिकार अंगों सहित सविधि तथा सप्रयोजन सुनना चाहता हूँ। यदि विधि पूर्वक किए योगाभ्यास से मृत्यु होती है और उसे शीघ्र सिद्ध किया जा सकता है जिससे आत्मघाती नहीं हो सकता वह उसके कारण और तत्काल के कर्तव्य उसके भेदों का तरतम क्रम को आप ठीक ठीक कहिए। उपमन्यु ने कहा सभी प्रश्नों के अर्थ को जानने वाले हे श्री कृष्ण आपने ठीक समय पर पूछा। उसे क्रमश मैं सब कहता हूँ तुम ध्यान से सुनो। मानसिक वृत्तियों को रोककर शिव में निश्चल मन को लगाना रूप जो वृत्ति है उस वह संक्षेप में योग है। वह 5 प्रकार का होता है। मंत्र योग स्पर्श योग अभाव योग तथा सबसे बड़ा महायोग माना गया है। मंत्र के अभ्यास से मंत्र के वाच्यार्थ गोचर होकर जो मंत्र की वृत्ति स्थिर हो जाती है उसी का नाम मंत्र योग है। प्राणायाम युक्त वही मनोवृत्ति स्पर्श योग कही जाती है। वही मंत्र स्पर्श से मुक्त प्राणायाम भाव योग कहा जाता है।
जिस योग से संपूर्ण संसार तिरोहित हुआ सा प्रतीत होता है वह अभाव योग कहा जाता है, क्योंकि इसमें विद्यमान वस्तु का भी भान नहीं होता। शिव का स्वभाव ही ऐसा है कि उसमें अपाधि रहित एक का चिंतन किया जाता है, अतएव इसे महायोग कहते हैं। अब योगाधिकार के योग्य पुरुष का परिचय देखने योग्य प्रजा पशु आदि संपत्ति की प्राप्ति तथा वेदों ज्योतिषोम आदि स्वर्ग पद विषयों से जिसका मन विरक्त है, योग में उसी का अधिकार है, दूसरे का नहीं। विषय द्वय दोष युक्त ईश्वर के गुणों को देख लेने मात्र से मन विरक्त हो जाता है। अष्टांग योग हो या षडंग योग हो, सभी योग संक्षेप से यम नियम आदि हैं। उनमें स्वस्तिक आदि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये संक्षेप से योग के 8 अंग विद्वानों ने कहे हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, संक्षेप से ये षडंग है। शिव शास्त्र में इनके पृथक लक्षण कामिका आदि और शिवागमों में कहे हैं। योग शास्त्रों में तथा कुछ पुराणों में भी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपिग्रह, इन्हें पंचावय योग के अनुसार सज्जनों ने यम कहा है। शौच, तुष्टि, तप, जप, प्रणिधि, गुरु सेवा, ये नियम के 5 भेद हैं। स्वस्तिक, पद्म, अर्धेंदु, विरासन तथा योगासन, प्रसादित, पर्यक, यथेष्ट, ये 8 आसन है। अपने शरीर से निकली हुई प्राण वायु को रोकना प्राणायाम है। वह रेचक, पूरक, कुंभक भेद से 3 प्रकार का होता है। नासिका के एक छंद्र को उंगली से बंद करके दूसरे छिद्र से उदर स्थित वायु को बाहर निकालना रेचक है। बाहरी वायु से शरीर को मशक की भांति दूसरे नष्टापुट से भरने का नाम पूरक है। फिर उस वायु को ना छोड़ना ना लेना, कुंभ के समान अचल रहने का नाम कुंभक है। योग साधक इन रेचक आदि 3 विधियों को करने में शीघ्रता तथा विलंब ना करे, अपितु इनका क्रमश अभ्यास करे। रेचक आदि में नाड़ी शोधन पूर्वक अभ्यास करने में अपनी इच्छा की अंतिम अवधि है, ऐसा योगानुशासन में कहा है। पहले छोटी मात्रा फिर बड़ी मात्रा, इस क्रम से प्राणायाम करिए। छोटी बड़ी मात्रा गुण विभाग के अनुसार 4 प्रकार की है। प्राणायाम 4 प्रकार का होता है। छोटा 12 मात्रा का, मध्यम 2 उद्यात वाला 24 मात्रा का होता है। उत्तम प्राणायाम 3 उद्यात 26 मात्रा का होता है। पसीना, कंप आदि जनक प्राणायाम उसे श्रेष्ठ होता है। आनंद की उत्पत्ति, रोमांच, आंखों से आंसू गिरना, जल भ्रमण, ये लक्षण योगी का प्रतीत होते हैं। ना शीघ्र ना विलंब से जानू के चारों ओर घुमाकर जितनी देर में चुटकी बजाई जाए उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा क्रम से उद्यात क्रम जानना चाहिए। नाड़ी शोधन करके ही प्राणायाम करें। प्राणायाम अगर्भ तथा सगर्भ भेद से 2 प्रकार का होता है। जब ध्यान के बिना अगर्भ और जब ध्यान से युक्त सगर्भ। अगर्भ से सगर्भ प्राणायाम 100 गुना अधिक महत्व है, इसलिए योगी सगर्भ प्राणायाम ही करते हैं। प्राण वायु पर विजय पाने से ही शेष सभी वायु जीतते जाते हैं। शरीर के 5 वायु ये हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय जीवन यापन में सहायक होने के इन्हें प्राण कहते हैं। जो खाए हुए आहार आदि के नीचे की ओर ले जाता है उसे आप अपान कहते हैं। शरीर के सभी अंगों में व्याप्त होने और उन्हें बढ़ाने के कारण उसे व्यान कहते हैं। मर्मों को उद्विग्न करने के कारण उसे उद्यान कहते हैं। संपूर्ण अंगों को समान रखने के कारण उसे समान कहते हैं। उद्गार डकार में नाग, कर्म, कुर्म, आंखों को खोलने तथा बंद करने में कृकल, छींकने तथा जम्भाई लेने में देवदत्त। जो मेरे प्राणी को कभी भी नहीं छोड़ता वह सर्वव्यापी धनंजय है। कर्म से अभ्यास किया हुआ ये प्रमाण युक्त प्राणायाम है। ये प्राणायाम संपूर्ण दोषों को भस्म करके कर्ता के शरीर की रक्षा करता है। प्राण वायु को भली भांति जीत लेने पर उसके चिन्हों को देखें। इससे मल मूत्र कफ कम हो जाता है, बहुत खाने की शक्ति आती है, देर में श्वास आता है, शरीर में हल्कापन, शीघ्रता, उत्साह, स्वर में मधुरता, सब रोगों का नाश, बल, तेज, स्वरूपता, धैर्य, बुद्धि, जवानी, स्थिरता, प्रसन्नता, तपस्विता, पापक्षय, यज्ञ, दान, व्रत आदि ये गुण प्राणायाम के 16वीं कला के बराबर नहीं है। अपने कर्म से विश्व में फैली हुई मन सहित इंद्रियों को जो बलपूर्वक रोकता है उसे प्रत्याहार कहते हैं। स्वर्ग तथा नरक का कारण क्रमश निगृहित इंद्रियां तथा अनिगृहित इंद्रियां होती हैं। इसलिए सुख का इच्छुक बुद्धिमान पुरुष ज्ञान वैराग्य में स्थित हो इंद्रिय रूपी घोड़ों को शीघ्र नियंत्रित कर अपने से अपना उद्धार करे। संक्षेप में चित्त को स्थिर करने का नाम धारणा है। शिव ही एक उत्तम स्थान है
औरों में तीनों दोष होते हैं। उचित काल को निश्चित करके उसमें मन लगाकर उसे शिव रूप लक्ष्य से अलग ना होने दें। मन की प्रथम स्थिरता धारणा ही से ही होती है, इसलिए मन को धारणा के अभ्यास से स्थिर करो। धैर्य चिंतायाम धातु से लयुट प्रत्यय लगाने से ध्यान शब्द बनता है। अंत इसमें बार बार शिव का ध्यान होना चाहिए। एकाकार चित्त वृत्ति से ध्यान करना चाहिए। ध्येय में विश्वास पूर्वक मन लगाने ही ध्यान है। केवल एक पर ही विश्वास करना ध्यान है। परम शिव ही ध्यान करने के योग्य हैं। सबको छोड़कर एक शिव ही कल्याणकारक है। अथर्व वेद में यही कहा गया है। और शिवा का ध्यान करेंगे। शिव शिवा सभी प्राणियों में व्याप्त है। इन दोनों को स्मृति तथा शास्त्रों ने स्वर्ग स्वर्दा उदीयमान सर्वज्ञ कहा है। अंत अनेक रूपों से इनका सदा ध्येय करना चाहिए। ध्यान के दो प्रयोजन कहे गए हैं, मुक्ति पर विश्वास करना तथा अनिमादि सिद्धियों पर विश्वास करना। ध्याता ध्यान ध्येय तथा ध्यान का प्रयोजन, इन चारों को समझकर योग को जानने वाला योग प्रारंभ करे। ज्ञान वैराग्य से युक्त श्रद्धालु क्षमावान ममता रहित सता उत्साही पुरुष को ध्याता कहा गया है। जब से थक जाए तो फिर ध्यान करे, ध्यान से थक जाए तो फिर जप करे। जप और ध्यान से युक्त पुरुष को योग मार्ग में शीघ्र सिद्धि मिलती है, वह ध्यान का लक्षण है। 12 प्राणायाम की धारणा तथा 12 धारणा का ध्यान होता है। 12 ध्यान की समाधि होती है। योग का अंतिम अंग समाधि है। समाधि से ही सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश होता है। जब ध्येय अर्थ मात्र की भांति हृदय में आभासित हो, दही की भांति निश्चल होकर स्थित हो जाता है और उसका आभास स्वरूप रहित होने लगता है, उस स्थिति का नाम समाधि है। ध्येय में मन लगाकर सुस्थिर होकर समाधि में स्थित हुआ योगी बुती हुई अग्नि को के समान परम शांत हो जाता है। तब वह ना सुनता है, ना सूंघता है, ना बोलता है, ना देखता, ना उसे स्पर्श का ज्ञान होता है और ना वह मन से ही कुछ सोचता है, ना वह कुछ मानता है और ना वह काष्ठ के समान बांधा ही जा सकता है। इस प्रकार शिव में आत्मा को लीन किया हुआ पुरुष समाधिस्य कहा जाता है। जैसे वायु ने शून्य स्थान पर रखा हुआ दीपक कभी भी हिलता डुलता नहीं है, वैसे ही समाधि स्थित विद्वान पुरुष कभी विचलित नहीं होता। इस प्रकार जब योगी पुरुष शीघ्र योग का अभ्यास करता है तो उसके बीच में आने वाले विघ्न धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में योग गति वर्णन नामक 37वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।